जय जिनेन्द्र। कल तक हमने विभिन्न चार बंदरों के प्रतीकों को समझा। ये सब बाह्यांग अर्थात भौतिकता के चिन्ह है। सुनना, देखना, सूंघना या बोलना, ये भीतर से सक्रिय की गई प्रेरणा से बाहर निकले हुए संवेदन का कान, आँख, मुंह और नाक ये जो कार्य करते हैं, ये बाह्य प्रकार से मिले संवेदनाओं के प्रक्रिया रूप होते हैं। परंतु मनुष्य एक मन धारण करने वाला प्राणी है, जीव है। इस मन के कारण मनुष्य को सोचने की शक्ति प्राप्त है। हाथी देखता है, सुनता है, सूंघता है, आवाज़ें निकालता है, कुछ सोचता भी है, पर उस सोच को वह व्यक्त नहीं कर सकता। मनुष्य उस सोच को व्यक्त कर सकता है। वह सोच विचार में संकल्प विकल्प द्वारा भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालकर फिर अपने विचार प्रकट करता है। परंतु सोच जो है वह भीतर होती है, और इस भीतर की सोच की प्रक्रिया कैसे होती है और व्यक्ति क्या सोच रहा है, यह पता नहीं चलता। परंतु जैन दर्शन ने इस सोच को सकारात्मक बनाने के लिए एक सिद्धांत प्रकट किया, जिसे कहते हैं कड़े माने कड़े, अर्थात जो करने का सोचा वह हो गया। अब यह सिद्धांत कुछ अजीब सा लग सकता है, क्योंकि सोचा उससे हो कैसे गया। तो जैन दर्शन स्पष्टीकरण बताते हुए कहता है कि सोच यह उस कार्य का प्रारंभ है, और उसके पश्चात व्यक्ति उस कार्य को संपन्न करने की दिशा में भीतर ही भीतर सोचता रहता है। इस प्रकार वह कुछ सोचने के पश्चात योजना बनाता है, फिर योजना कार्यान्वित करने के लिए क्या क्या साधन लगेंगे वो लाता है, और जब वो साधन एकत्रित हो गए तो प्रत्यक्ष उस क्रिया को समाप्त करते हुए अंतिम जो परिणाम चाहता है उसको वह प्राप्त करता है। इस प्रकार जिस सोच से प्रारंभ हुआ, उस सोच का अंतिम परिणाम उस सोच की पूर्ण प्रक्रिया है। अगर वह सोच प्रारंभ ही न हो तो परिणाम आएगा ही नहीं। इसी का पर्यायी रूप ये हुआ कि अगर वह सोच आ गई मन में तो वह कार्य होकर रहेगा। वह केवल समय की बात है। कोई कार्य एक दिन बाद होगा, कोई कार्य 1 वर्ष बाद होगा, और हो सकता है कोई कार्य अपने नियंत्रण में नहीं होने के कारण, दूसरे के द्वारा निर्धारित होने के कारण 10 साल में भी हो सकता है, लेकिन होता है। और अगर नहीं हुआ तो वह अधूरे में आने के कारण उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारे मन में अशांति, दुख, पीड़ा निर्माण होते हैं। इसीलिए जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने कहा कि
नकारात्मक सोचो भी मत। यह नकारात्मक दृष्टि ठीक नहीं है, यह अपने पहले 4 बंदरों के संदर्भ में भी देखा है। इसलिए इसको भगवान ने कहा कि आप सदा सकारात्मक सोच का ही कार्य करो। मन किस प्रकार कार्य करता है यह बताने के लिए तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का यानी जीवन मरण चक्र का अथवा मोक्ष का यानी पुनर्जन्म न होने का परिणाम साधता है। यह उसके विचारों पर निर्धारित है, क्योंकि जैसा मन सोचेगा वैसा परिणाम मिलता जाएगा। इसका अप्रत्यक्ष रूप भगवान ने कहा है, भगवान महावीर ने कहा है कि मन में सदा सकारात्मक विचार रखो। 5वां बंदर जो है वह यही बात सूचित करता है। किसी और दर्शन में या संस्कृति में यह 5वां बंदर नहीं है, यह केवल परिपूर्ण जैन दर्शन का उत्पादन है। इसीलिए आश्चर्य नहीं कि जापानी संस्कृति में इस 5वें बंदर का नाम ही नहीं है। अब मन की सोच का परिणाम क्या होता है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। मन में एक विचार उत्पन्न हुआ तो वह शब्दों के माध्यम से बाहर प्रकट होता है, अर्थात शब्द का उच्चार करने से हम जो कह रहे हैं वह अन्य व्यक्ति को पता चलता है। वह विचार हमारे आचरण को नियंत्रित करता है। इसका अर्थ हुआ कि उच्चार के द्वारा हम हमारे आचार को, व्यवहार को सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। उस आचरण से वह व्यक्ति या तो प्रसन्न हो सकता है या दुखी हो सकता है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे आचरण द्वारा व्यक्ति प्रसन्न हो, अर्थात हमारा आचरण सद्भावपूर्ण और सभ्य और शिष्टता पूर्वक हो। जब हम इस प्रकार का आचरण नियमित करेंगे तो हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका को उसका संचारण का अनुभव होगा, अर्थात हमारे पूरे शरीर में उत्कृष्ट व्यवहार का संचार होगा। और जब यह नित्य हो जाएगा, सदा के लिए हो जाएगा, हमारी आदत स्थायी हो जाएगी, तब हम हमारे आचरण का प्रचार जो करेंगे उससे हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी, अर्थात हमारे अच्छे आचरण का प्रचार होगा। देखिए, विचार से निकला अंतिम परिणाम जो है वह हमारे प्रचार, हमारे संबंधित प्रचार का कारण है, मूल कारण है। इसलिए मन में सतत नियमित सकारात्मक
विधायक रचनात्मक विचार को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा बंधन खुलता जाए और हमारा प्रवास या यात्रा मोक्ष की ओर हुए। और जब मोक्ष मिल जाता है तो पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। हम सबको हमारी विशुद्ध आत्माएं यह शक्ति दे कि हम विधायक विचार उत्पन्न करके मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ बने। जय जिनेंद्र।